मैं जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो विषय है वो है भारत में जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत में आर्थिक विकास के संदर्भ में सदैव जनसंख्या नीति पर बल दिया गया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन के लिए धनराशि निश्चित की जाती रही है, लेकिन जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर को कम करने की आवश्यकता सदैव बनी रही है। इसी संदर्भ में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर करण सिंह ने आज से लगभग 4 दशक पूर्व 16 अप्रैल 1976 को प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति प्रस्तुत की, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। शादी की उम्र का निर्धारण। इस नीति में यह निश्चित किया गया कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। इसके लिए कानून भी आवश्यक माना गया था। शादी के अनिवार्य पंजीकरण पर बल दिया गया। दूसरी मुख्य बात, लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक स्थिर करने पर जोर दिया गया। इसका आशय यह है कि 1981 व 91 की जनगणना के परिणाम लोकसभा विधानसभा सीटों के संयोजन संशोधन में नहीं गिने जाएंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक माना गया। तीसरी बात, केंद्र के द्वारा राज्यों की योजनाओं में जो सहायता जनसंख्या को आधार मानकर निश्चित की जाती है तथा कर शुल्क अनुदान सहायता केंद्र से जो राज्यों की ओर हस्तांतरित जनसंख्या के आधार पर की जाती है, वह 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ही 2001 तक जारी रखने पर जोर दिया गया। चौथा, स्त्री शिक्षा में सुधार करने पर बल दिया गया। इसमें यह कहा गया कि मिडिल स्तर से आगे और पिछड़े क्षेत्रों में युवतियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। बाल पोषण कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया गया इस नीति में। पांचवा है, छोटे परिवार को अपनाने का कार्य एक मंत्रालय की जिम्मेदारी न मानकर विभिन्न मंत्रालयों व राज्यों पर भार डाला गया, ताकि नागरिक स्वयं में जिम्मेदारी की भावना विकसित कर सके। छठा, बंध्यकरण या नसबंदी पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए कराने के लिए मौद्रिक भुगतान की राशि 2 या कम जीवित बच्चों की स्थिति में 150 रुपये, 3 जीवित बच्चों पर 100 रुपये, 4 व अधिक बच्चों की स्थिति में 70 रुपये निर्धारित की गई। भूतकाल का ये अनुभव रहा है कि निर्धन परिवारों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। ये सुविधा 1 मई 1976 से लागू की गई। सातवां, सामुदायिक आधारित प्रेरणाएं बढ़ाना आवश्यक माना गया, ताकि चिकित्सक, जिला पंचायत समितियां, ग्रामीण स्तर पर अध्यापक, सहकारी समितियां, संगठित क्षेत्रों के श्रमिक अधिक मात्रा में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने में मदद दे सकें। ऐच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करने पर भी बल दिया गया। उन्हें सहायता देने की बात भी कही गई। आठवां, सरकार द्वारा स्थानीय संस्थाओं, पंजीकृत ऐच्छिक संगठनों को परिवार नियोजन कार्यों के लिए धनराशि देने पर आयकर निर्धारण में पूरी रिबेट देने का निश्चय किया गया। नवा, अनिवार्य बंदीकरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक व अन्य तैयारियों का अभाव रहा, अतः इस संबंध में कोई केंद्रीय कानून लाने का समर्थन नहीं किया गया, लेकिन यदि कोई राज्य इसके लिए तैयार हो तो वह आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। ये कार्यक्रम 3 बच्चों से अधिक वाले दंपतियों पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू करने पर बल दिया गया। कुछ राज्य परिवार नियोजन स्वीकार करने वालों को मकान ऋण आदि देने में प्राथमिकता देते हैं। ये मामला व्यक्तिगत राज्यों पर ही छोड़ा गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छोटा परिवार अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु उनके सेवा आचरणियों में आवश्यक परिवर्तन करने पर भी बल दिया गया। और 11वां, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, फिल्म, नृत्य, गायन आदि के माध्यम से
ग्रामीण जनता तक परिवार नियोजन का संदेश पहुंचाने का नया प्रयास चालू करने का महत्व स्वीकार किया गया, ताकि ये कार्यक्रम शहरों के प्रबुद्ध व जागरूक व्यक्तियों तक ही सीमित न रहे। ऊपर वर्णित जनसंख्या नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें विशेष रूप से मौद्रिक प्रेरणाओं व शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित करने पर जोर दिया गया, ताकि निकट भविष्य में जन्म दर कम की जा सके। आपातकाल में जनसंख्या नीति 1976 का क्रियान्वयन व इसके दोष। आपातकाल में नसबंदी का कार्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य लघु परिवार के पक्ष में एक जन आंदोलन खड़ा करना था, लेकिन नसबंदी के कार्यक्रम को त्रुटिपूर्ण ढंग से अपर्याप्त तैयारी के साथ लागू करने के कारण देशवासियों पर इसका उल्टा असर पड़ा और देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन चल पड़ा। इसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को जाना पड़ा। सन 1976-77 में लगभग 83 लाख नसबंदी के ऑपरेशन हुए। ये परिवार नियोजन के गहन कार्यक्रम का परिणाम था, लेकिन आगे की अवधि में इतनी गहनता जारी नहीं हो सकी। इसके कुछ दोष हैं, कुछ विरोध किया गया, जिसके कारण है पहला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अन्य पहलुओं को भुलाकर केवल नसबंदी के लक्ष्य के प्राप्त करने पर ही संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दिया गया, जो उचित नहीं था। दूसरा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में तो नसबंदी कार्यक्रम को ऐच्छिक रखा गया था, लेकिन व्यवहार में इसे अनिवार्य बना दिया गया। तीसरा, देश में ऐसे दलालों दादाओं के दल तैयार हो गए जो नसबंदी के केस लाते और नसबंदी कराने वालों को मिलने वाली नगद राशि में से काफ़ी रकम स्वयं हड़प कर जाते। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला। ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें पुलिस का सहारा लेकर गाँवों में प्रातःकाल छापे मारे गए और लोगों को जबरन नसबंदी कैंपों में पहुंचाया गया, जो गलत था। पांचवा, नसबंदी के लक्ष्य को पूरा करने में नशे में अधिक उम्र के व्यक्तियों की नसबंदी, कम उम्र के व्यक्तियों की नसबंदी, दोबारा नसबंदी के मामले भी सामने आए। इससे वांछित लक्ष्य पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। छठा, आवश्यक साधनों की उपलब्धि पर विचार किए बिना ही कुछ स्थानों पर नसबंदी का कार्यक्रम अत्यधिक अवांछित तेजी से चलाया गया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंची और वह बहुत भयभीत भी हुए। भारत के लिए एक उपयुक्त जनसंख्या नीति के बारे में सुझाव दिए जा सकते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक माना गया है। हमको आर्थिक योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक साधनों के उपयोग, आर्थिक विकास की दर और जनसंख्या की वृद्धि दर में आवश्यक तालमेल बैठाना होता है। भारत को एक विवेकपूर्ण तथा लोकतांत्रिक जनसंख्या नीति की आवश्यकता है, जिसके प्रमुख तत्व इस प्रकार है। जन्म दर को कम करना। हमें हर संभव उपाय अपनाकर जन्म दर को कम करना चाहिए। आज भारत जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहा है। देश में 2001 से 11 के 10 वर्षों में जनसंख्या में 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई है। देश में बच्चों की बाढ़ सी आ रही है। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में स्वास्थ्य सुधार, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ने से मृत्यु दर गिरी है और लगातार गिरती जा रही है, जबकि जनसंख्या की दर आज भी ऊंची बनी हुई है। दूसरा है परिवार नियोजन। परिवार कल्याण में आवश्यक तालमेल बिठाया जाए। बड़े पैमाने पर जनता में आवश्यक प्रचार के जरिए परिवार नियोजन के प्रति व्यापक जागरूकता तो उत्पन्न हो गई है, लेकिन आज भी जागरूक व व्यवहारिक प्रयोग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक नई दिशा की आवश्यकता है। परिवार नियोजन की आवश्यकता जनसंख्या के विस्फोट की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को सहायता देने वाले कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रत्येक दंपति को 2 बच्चों का नॉर्म अपनाने से जनसंख्या के स्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्त्री शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य, उचित पोषण, उनके बेहतर जीवन स्तर की व्यवस्था के साथ परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। तीसरा,
विभिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विभिन्न अर्थशास्त्रियों का मानना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में विभिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कुछ राज्यों को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EEG में शामिल किया गया है, जिनमें ज़्यादातर बीमारू राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा भी शामिल किए गए हैं। अभी इन्हें प्राथमिकता प्राप्त राज्यों का नाम दिया गया है। इनमें जन्म दर व शिशु मृत्यु दर कम करने पर, कुल फर्टिलिटी रेट कम करने पर ज़्यादा बल दिया गया है। चौथा, शिक्षा का प्रसार आवश्यक है, विशेषकर स्त्री शिक्षा का विस्तार किया जाना अनिवार्य है ताकि जन्म दर को कम किया जा सके। पांचवा, निर्धन वर्ग के अधिक प्रचार की आवश्यकता तथा रेस्ता दृष्टिकोण का महत्व है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उचित संगठन, प्रशासन, व्यक्तिगत संपर्क, निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस आंदोलन का निर्धन जनता में अधिक प्रचार किया जाना चाहिए और रेस्ता दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। छठा है, नगद राशि अन्य प्रेरणाओं का उपयोग। लोकतांत्रिक देशों में जनसंख्या नियंत्रण के कार्य में पूरी सफलता पाने के लिए 10 से 15 साल का समय लग जाता है। शीघ्र परिणाम संभव नहीं है। सरकार निम्न आय वाले समूह में लोगों को नगद राशि देकर परिवार नियोजन के लिए प्रेरित कर सकती है, करती भी रही है। हमें हर संभव उपाय अपनाकर जन्म दर में शीघ्र और प्रभावपूर्ण कमी लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि यदि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 20 वर्ष कर दी जाए तो जन्म दर में काफ़ी कमी आ सकती है। देश में ग्रामीण युवक युवतियों को इस दिशा में विशेष प्रयास करना होगा। सातवां है, आर्थिक विकास को तेज किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक विकास तेज होगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, शिक्षा मिलेगी, गरीबी दूर होगी, तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से हम मुक्त हो सकते हैं, जन्म दर में कमी आ सकती है। शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। भारत में शिशु मृत्यु दर के ऊंचा होने से लोग नसबंदी कराने में हिचकिचाते हैं। 2017 में 33 प्रति हज़ार रही है, इसलिए शिशु मृत्यु दर को कम किया जाना चाहिए ताकि परिवार का आकार सीमित रह सके। नौवां, ऐच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए और उसके लिए सरकार के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। 15 फरवरी 2000 को घोषित नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को घोषित की, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। सन 71 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के लिए निर्धारित सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर रखने का फैसला किया गया ताकि राज्य सरकारें निश्चिंत होकर जनसंख्या के बारे में राष्ट्रीय नीति को लागू कर सकें। दूसरा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लघु परिवार के सिद्धांत को अपनाने वाले परिवारों के लिए 5,000 रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की बात कही गई। इसका लाभ उन दंपतियों को मिलेगा जो नसबंदी करा चुके हैं, जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तीसरा, 2045 तक जनगणना या जनसंख्या के स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 बच्चों के नॉर्म को जारी रखने का निर्णय किया गया। चौथा, जनसंख्या नीति लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, जिसमें परिवार कल्याण मंत्री के अलावा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए गए। पांचवा, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले दंपति अगर कानूनन योग्य आयु सीमा के बाद शादी करते हैं, संबंध महिला 21 वर्ष के बाद पहली बार मां बनती है, तो उस दंपति को पुरस्कृत करने पर बल दिया गया। छोटे परिवारों की विचारधारा को प्रोत्साहन देने वाली पंचायतों, जिला परिषदों को पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा कहा गया।
सरकार ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने वालों को मदद ऋण उपलब्ध करवाएगी। गर्भपात की सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा। 7वां, नई नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिए तात्कालिक, मध्यम और दीर्घावधि के कदम उठाने की व्यवस्था की गई। तात्कालिक कदमों में गर्भ निरोधक, स्वास्थ्य सेवा, समेकित सेवा प्रदान करने पर ध्यान दिया गया। मध्यम अवधि में का उद्देश्य प्रजनन दर को एक पीढ़ी के बराबर ही दूसरी पीढ़ी की संख्या को सीमित रखने की स्थिति तक लाना, और ये कहा गया कि सन 2010 तक एक दंपति को केवल 2 बच्चों का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। दीर्घकालीन उद्देश्य के अंतर्गत 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने पर बल दिया गया। शिशु मृत्यु दर में 30% कमी करने का प्रयास किया गया। 9वां, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक विशेष कार्य योजना की घोषणा की गई, क्योंकि इनमें देश की आधी से अधिक आबादी 55% निवास करती है। समूह का नाम एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप रखा गया। 10वां, बाल विवाह निषेध कानून को कड़ाई से लागू किया जाएगा। 11वां, परिवार नियोजन विभाग में तकनीकी मिशन प्रस्तावित किया गया। और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य करने पर बल दिया गया। तो ये सन 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रमुख तथ्य थे। यद्यपि वर्तमान में हम इस जनसंख्या नीति के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं, लेकिन आज भी जन्म दर ऊंची बनी हुई है और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने होंगे। जनसंख्या नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना होगा।